एक बार फिर जय श्री कृष्ण। मेरे परिवार में वैष्णव परंपरा का दर्शन मुझे बचपन से करने का अवसर हुआ, तो मैं मेरी माता जी को कह रहा था कि ऐसा अवसर होगा महाप्रभु जी का, तो उन्होंने कहा जाने से पहले उस दिन सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करके जाना, तो तुम जो भी बोलोगे अच्छा बोलोगे। तो आज हमारे वहाँ घर में भी 35 बार उन्होंने उस स्तोत्र का पाठ किया। तो मैंने कहा 35 बार क्यों, तो 35 पद हैं सर्वोत्तम स्तोत्र जी के। तो सर्वोत्तम स्तोत्र जी से बात शुरू हुई है, तो आप देखिए आपके परिवार में ऐसा होता है, आपने बेटे को कहा कि मेरे साथ मंदिर चलना है, तो वो मना कर सकता है, लेकिन ये हमारी जो शक्ति अंदर की है उस तप के साथ इसका संबंध रहता है। तो सर्वोत्तम स्तोत्र जी जो है महाप्रभु जी यानी वल्लभाचार्य जी के जो 2 पुत्र हुए, उसमें जो गुसाई जी जिन्हें हम कहते हैं विठल नाथ जी, अग्नि कुमार जी, उनके द्वारा रचित है ये सर्वोत्तम स्तोत्र। तो अधिकतर बातें अच्छी अच्छी और महत्वपूर्ण और भाव के साथ अशोक जी कह चुके हैं, तो जो उन्होंने कहा वो भी मेरा ही मानिएगा, लेकिन बात हम थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ से करते हैं। और जो उन्होंने सोम याग की बात की थी उसके संदर्भ में थोड़ा सा मैं और आपके साथ कुछ नाम के साथ बांटूं, तो जो एक हमारी परिवार परंपरा होती है, तो उसमें जो इनके वल्लभाचार्य जी जिस कुल से आते हैं वो तेलुगु वैदिक परंपरा वाले और भरद्वाज गोत्र के थे। अब यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि मेरा भी गोत्र भरद्वाज है, तो उसे व्यक्तिगत नहीं माना जाए, मेरा है भरद्वाज गोत्र, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई इनका भी भरद्वाज गोत्र था। पर उनके जो पुरखे थे यज्ञ नारायण भट्ट जी, वो भी विद्वान थे, उन्होंने सोम यज्ञ किए और उनको कृष्ण भगवान के दर्शन हुए कि जब उनके परिवार में 100 सोम याग पूरे हो जाएंगे तब भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तो आप इस बात को भी इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जैसे हम भगीरथ अपने पुरखों सगर के उद्धार के लिए जो उन्होंने तपस्या की, गंगा मैया धरती पर आई, वो पूरा एक संदर्भ है। तो ये ज्ञान गंगा और भक्ति गंगा प्रवाहित हो, इसके लिए कई पीढ़ियों ने तपस्या की। और सोमयाग कोई आसान नहीं होता है, उसमें से 32 सोमयाग यज्ञ नारायण जी द्वारा किए गए। उनके पुत्र थे गंगाधर भट्ट जी, उन्होंने 28 सोमयाग किए। उसके बाद गणपति भट्ट जी थे, उन्होंने 30, फिर वल्लभ भट्ट जी ने 5, और जो वल्लभाचार्य जी के पिताजी लक्ष्मण भट्ट जी थे उनके द्वारा 100वां सोमयाग संपादित हुआ। अब इसमें आप ये भी देखिए कि भारतवर्ष में ऐतिहासिक दृष्टि से मुगलों के आने के बाद में जिस तरह से हमारी सनातन परंपरा के ऊपर आघात होते रहे थे, उसके चलते जो अपना मूल स्थान से ये जो तेलुगु वैदिक ब्राह्मण थे उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा। और फिर वो जब काशी में थे, बहुत सारी बातों को आगे ले जाते हुए, तो वल्लभाचार्य जी के आगे 3 संतानें उनके और हुई थी। 2 तो उनकी बड़ी बहनें थी और एक भाई थे। फिर इसी प्रकार काशी पर भी किसी मुगल आतताई के प्रभाव के चलते जब ये परिवार वहां से विस्थापित होके जा रहे थे, तो चंपारण्य में एक स्थान पर, जैसा कि अभी आपने सुना, तो वहां एकादशी का दिन और जैसे प्री मैच्योर बेबी हो जाने से उनकी माताजी को लगा कि ये सरवाइव नहीं किए हैं, तो एक पेड़ के नीचे उनको रख के वो आगे जब चल पड़े थे, तो उनको रात को स्वप्न में ये दिखाई दिया कि मैं वहां पर हूं और वो एक अग्नि उनकी रक्षा कर रही थी। ये पूरा एक संदर्भ आता है। तो ये जो सारे संदर्भ हैं, इनको लेते हुए हम और आगे बढ़ जाते हैं वहां पे जहां पर आपको ये स्मरण आता है कि बहुत कम अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। और बाद में वो शास्त्रार्थ करते हुए कई विद्वानों को उन्होंने कई स्थानों पर पराजित किया था। और कृष्ण भक्ति के साथ की चर्चा को लेते हुए जो मायावाद का खंडन किया गया था वो आपके द्वारा किया गया। और जो अद्वैत मत है उसके चलते कुछ भ्रांतियां कहीं कहीं ऐसी होने लगी थी। और हम अगर पूरी तरह से नहीं समझते तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो बात है
उसमें ऐसा है कि भाई ये जगत है, ये सत्य नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत की स्थापना की, जिसमें ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण हम ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो जो उन्होंने ब्रह्म संबंध के द्वारा जीवों के उद्धार के लिए कली काल में जो पथ प्रदर्शित किया है, उसमें ब्रह्म संबंध रखा गया। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कृष्ण संबंध नहीं रखा है उन्होंने, क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक है और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जो वेदांत वेदों की परंपरा से और भागवत जी में और श्रीमद् भगवत गीता में जो संदर्भ आते हैं, उनका आधार लेते हुए ये जो पुष्टि परंपरा है, इसकी स्थापना जिस प्रकार हुई, तो मुझे आप सबके साथ ये स्मरण करते हुए भी आनंद होता है कि उनके जो सबसे प्रथम शिष्य के रूप में हुए दामोदर दास हरसाने जी, जिन्हें दामला के नाम से भी जानते हैं, तो उनका भी स्मरण आज के दिन जब हम एकादशी के समीप हैं, महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव को मनाने के लिए उत्साह से जब हम बैठे हैं, तो उनका भी स्मरण करते हुए ये जो ब्रह्म संबंध है और ये जो श्रृंगार प्रधान भक्ति का एक पथ है, जिसमें किस तरह की संरचना और जो कितने कितने समय में दर्शन होने हैं, फिर हवेली संगीत, फिर पुष्टि परंपरा में जो अन्य उनसे प्रेरित जो अष्ट छाप सखा कवि हुए हैं, और जो हमारा हवेली संगीत है। और ये बात स्मरण करते हुए कि ये स्थान जहाँ हम बैठे हैं, इसको हम मंदिर नहीं कहते हैं, हवेली कहते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी का निवास स्थान है। तो ठाकुर जी का निवास स्थान है, तो बाल स्वरूप में उनकी जो सेवा की जाती है, तो पूजा शब्द अपने स्थान पर है, पर यहाँ सेवा की जाती है। और सेवा की पद्धति कैसी हो, कब किस प्रकार के वस्त्र धराए जाएं, कौन सी ऋतु में क्या हो, तो पूरा जो एक वांग्मय भारत का है, जिसमें कलाओं के साथ हमारे समग्र आत्मिक उत्थान का बहुत सूक्ष्म संकेत जो दिए गए हैं, वो इतने 500 वर्षों से अधिक समय से इस प्रकार से चलते आ रहे हैं कि निष्ठा से हम उसका निर्वाह करते हैं, आनंदित होते हैं। इससे भी पता चलता है कि जो तपस्या कह दीजिए, उनका प्रभाव, उनकी शक्ति कह दीजिए। इस बात में एक बात का और स्मरण करते हुए कि जब आप श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। और जब हम आचार्य शंकर के बारे में, जिन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की, वहां सुनते हैं, तो वो उनके भीतर शंकर भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं। और यहाँ महाप्रभु जी जो हैं वो साक्षात श्री कृष्ण हैं, ऐसा भी संकेत आता है। तो इसके साथ हम ये स्मरण करें कि जहाँ आप संवाद करते हैं, वहाँ एकत्व स्थापित होता है, और उनकी कृपा से वो जो एकत्व की स्वर्णिम रश्मियाँ हैं, वो प्रत्येक वैष्णव के भीतर जागृत हों। इस दृष्टि से ये परंपरा जागृत है, और इस परंपरा के प्रभाव से हम सब मिलजुल कर यहाँ भी जिस प्रकार का सुंदर कीर्तन हुआ और जो जो बधाइयाँ गाई गई, तो उससे आप एक अलौकिक रूप से उस लोक में पहुँच जाते हैं, उस वातावरण में पहुँच जाते हैं जहाँ आपकी अनुभूति में वो सब जागृत हो जाते हैं। तो ये जो ब्रह्म संबंध के माध्यम से जीवों के उद्धार के लिए हम पर अनुकंपा करने के लिए महाप्रभु जी का जो प्राकट्य दिवस मनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहाँ मुझे ये थोड़ा सा उनके बारे में और अधिक चिंतन करके थोड़ा सा आपके साथ बांटने का जो आंटी नहीं शारदा ने जो आपने मुझे संकेत किया था, उसके लिए उनका धन्यवाद है। पूरे परिवार को मैं बहुत आभार, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। खूब खूब धन्यवाद आपका, और आप तिलक करके आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अशोक भैया, आपने तिलक करके आए, हमें बहुत अच्छा लगा।